Hello everyone, this is the next part of the lesson, the rat trap. तो देखिए, all the time there were many sounds to be heard. All the time means हर समय, there were many sounds, वहाँ बहुत सारी आवाज़ें होती थी to be heard, जिनको आप सुन सकते थे. तो हर समय वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें हो रही हैं मिल के बाहर या मिल के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर, उस आयरन वर्क की जो फैक्ट्री है उसके अंदर आप बहुत सारी आवाज़ों को सुन सकते हैं हर समय. इन द फोर्ज का मतलब है जो भट्टी वाला जो स्थान है, उस स्थान पर आप बहुत सारी आवाज़ें सुन सकते हैं. द बिग बैलोज ग्राउंड, और वैलो का मतलब होता है इस तरह की मशीनें जिनसे जो है अंदर की जो सारी हवाएं हैं, जो स्टीम है जो बाहर निकल सकती है, तो उनसे जब वो बाहर निकलती हैं तो सायरन की आवाज़ आती है. तो उस आवाज़ को कहा जाता है वैलोज. और क्योंकि ये सायरन की तरह आवाज़ आ रही है तो ये ग्रोन का मतलब होता है कराहना. तो ये एक जो है कराहट की आवाज़, जैसे कोई पेन में ग्रोनिंग करता है तो इस तरह की आवाज़ आती है. तो इस तरह की बिग बैलोज आप सुन सकते हैं वहाँ आवाज़. इसी तरह से बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जब जो है जलता हुआ कोल जो है कोयला क्रैक हो रहा है तो उसकी आवाज़ सुन सकते हैं. द फायर बॉय सबल्ड चारकोल, और जो फायर बॉय है वो चारकोल को सबल कर रहा है. सबल का मतलब होता है बेलचे से उठा रहा है. इनटू द मॉ का मतलब है माउथ, मुंह. अब द फर्नेस, तो भट्टी का जो मुंह है या भट्टी पर जो है वो क्या कर रहा है, बेलचे से चारकोल उठा के डाल रहा है. विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और इससे कौन सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, क्लैटर की, खड़खड़ की आवाज़ जो है आ रही है. एक ग्रेट डील का मतलब होता है बड़ी मात्रा में. तो एक ग्रेट डील इसका एक साथ अर्थ लगता है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है क्लैटर की आवाज़ हो रही है. आउटसाइड, और बाहर आप देख सकते हैं रोड द वाटरफॉल जो पानी का झरना है जो है किसी ऊंचाई से गिर रहा है. तो जब ये किसी ऊंचाई से गिरता है, कोई भी पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो ये रोर की आवाज़ करता है, जैसे कि जो है लायन रोरिंग करता है, दहाड़ता है. तो वाटरफॉल दहाड़ रहा है फैक्ट्री के बाहर. एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और जो है शार्प मीन्स बहुत तेज़, नॉर्थ विंड मीन्स नॉर्थ की ओर से आने वाली हवा विप कर रही है. विप का मतलब होता है मारना, तेज़ी से मारना. द रेन, बारिश को, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो वहाँ पर जो रूफ है, जो छत है, वो जो है उस पर जो है ब्रिक, ईंट की टाइल लगी हुई है. तो वहाँ पर जो है बारिश पड़ रही है और हवा भी जो है दोनों एक साथ चल रही हैं. तो आप बहुत सारी साउंड वहाँ पर एक साथ सुन सकते हैं. तो कौन कौन सी साउंड हैं, बैलोज की साउंड है, बर्निंग कोल क्रैक हो रहा है उसकी साउंड है, एंड जब फायर बॉय सबलिंग कर रहा है यानी कि वो सबल से जो है उठा रहा है चारकोल को और उस फर्नेस के मुंह में डाल रहा है, तो उससे बहुत सारी क्लैटर की साउंड आ रही है. एंड वाटरफॉल के रोरिंग की साउंड है, एंड विंड के विपिंग की साउंड है. ठीक. इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज. ऑन अकाउंट ऑफ, वैसे तो अकाउंट का मतलब होता है खाता, लेकिन जब हम कहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब होता है की वजह से. प्रोबेबली मीन्स संभवतः. तो इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इस पूरी इतनी सारी आवाज़ें जो फैक्ट्री के अंदर या बाहर से आ रही हैं, इन सभी आवाज़ों की वजह से या इस सभी शोर की वजह से. दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस. ब्लैक स्मिथ ने नोटिस नहीं किया, इसने ध्यान नहीं दिया. दैट ए मैन हैड ओपनड द गेट, कि एक आदमी ने जो है गेट खोल चुका है. एंड एंटर्ड द फॉर्ज, और फॉर्ज के अंदर आ चुका है, उस भट्टी वाले स्थान पर आ चुका है. अंटिल मीन्स होता है तक. ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस. क्लोज का मतलब है नज़दीक, फर्नेस मीन्स आग की भट्टी. तो जब तक वो जो है उस भट्टी के बिल्कुल नज़दीक नहीं आ गया, तब तक उन्होंने जो है बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि कोई व्यक्ति जो है गेट खोल चुका है और अंदर आ चुका है. श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, यानी कि जो सामान्य नहीं है. फॉर पुअर वेगाबॉन्ड का मतलब होता है होमलेस, जिनके पास कोई घर नहीं है. विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिनके पास बेटर शेल्टर नहीं है, अच्छा निवास स्थान नहीं है. फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड, कि वो अट्रैक्ट हो जाएं रात बिताने के लिए. टू द फॉर्ज, उस फॉर्ज की तरफ जहाँ जो है बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जहाँ जो है लाइट ग्लो हो रही है, लाइट चमक रही है. विच स्केप्ड थ्रू द सूडी पैंस, जो स्केप हो रही है यानी आगे निकल के जा रही है. थ्रू मीन्स से, सूटी पैंस, सूटी का मतलब है टार जो है कोयले को जब जलाते हैं तो टार निकलता है. तो
जो सूटी पेन से जो लाइट जो है बचकर निकल रही है, जो उसका प्रकाश जो है आगे निकल रहा है, तो कोई भी वेगाबॉन्ड, कोई भी होमलेस पर्सन जो है फोर्ज की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, वो उस तरफ आ सकता है एंड कम इन, और अंदर आ सकता है, टू वार्म देमसेल्फ, अपने आप को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, फ्रंट ऑफ द फायर, तो फायर के सामने कोई भी आएगा, कोई भी आ सकता है सर्दियों के दिनों में अपने आप को वार्म करने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। द ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार था, ग्लैंस का मतलब होता है नज़र डालना, देखना, ओनली कैजुअली का मतलब सामान्य तरीके से, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड इनडिफरेंट का मतलब होता है जब आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने या जाने से, तो उस कंडीशन को कहा जाता है इनडिफरेंट। एट द इंट्रूडर का मतलब होता है जो बिना अनुमति के या बिना किसी आमंत्रण के जो है कहीं एंटर कर लेता है, प्रवेश कर लेता है। तो जो व्यक्ति अंदर घुस चुका है उस पर उसने देखा, लेकिन जो है बहुत ही इनडिफरेंटली एंड कैजुअली देखा, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। ही लुक्ड द वे, उसने इस तरीके से देखा, पीपल ऑफ हिज टाइप, जैसे कि उसकी तरह के लोग यूजुअली डिड, सामान्य रूप से करते हैं या किसी की तरफ देखते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड डर्टी रैगेड, तो जिसकी जो है लंबी दाढ़ी हो, जिसकी जो गंदा हो, और रैगेड का मतलब है जिसके कपड़े जो हैं रैग हो, रैग का मतलब होता है फटा पुराना या कूड़ा करकट, तो उसके कपड़े जो हैं रैगेड हैं, मीन्स फटे पुराने हैं, चीथड़े हैं उसके कपड़े। तो ऐसे व्यक्ति पर जो है जैसे लोग देखते हैं उसी तरह से उसने उस पर देखा। एंड विद ए बंच ऑफ रैट ट्रैप्स, बंच का मतलब होता है ग्रुप, समूह या ज़्यादा मात्रा में, तो बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगल का मतलब है लटकना, ऑन हिज चेस्ट माने उसकी छाती से। तो जो रैट ट्रैप सेलर है उसकी छाती पर जो है कुछ रैट ट्रैप लटक रही हैं, उसके कपड़े बिल्कुल जो हैं गंदे हैं, रैगेड हैं, वो खुद भी गंदा है, नहाया नहीं है कई दिनों से, एंड उसकी एक दाढ़ी है। तो जब हम कहते हैं ए मैन विद ए लॉन्ग बियर्ड या ए मैन विद ए बियर्ड, इसका मतलब है कि वो आदमी जिसकी दाढ़ी है, तो यहाँ पर इसका अर्थ जो है साथ में नहीं होगा, तो द मैन विद ए बियर्ड। ओके। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी ठहरने की, रात बिताने की। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ जो कारीगर था, बड़ा कर्मचारी था, नॉडेड ए हॉटी कंसेंट का मतलब होता है अनुमति देना, सहमति देना। हॉटी का मतलब होता है क्रोध, नॉड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना, तो उसने हाँ में सिर हिलाया लेकिन क्रोध से। विदाउट ऑनरिंग हिम, और उसने जो है ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना, विद ए सिंगल वर्ड, एक भी वर्ड जो है उसने उसकी सम्मान में नहीं कहा। जैसे कि नॉर्मली कोई आपके घर में आ जाता है तो आप उसको सम्मान से बिठाते हैं, या बहुत सम्मान नहीं देते हैं तो थोड़ा बहुत सम्मान आप देते हैं, लेकिन क्योंकि उनके लिए ये रोज़ की घटना थी, तो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उसने जो है कहा ठीक है आप रुक जाओ यहाँ, लेकिन उसने बहुत ही क्रोध से कहा, एंड जो है उसे कोई भी सम्मान उसे नहीं दिया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प का मतलब होमलेस यानी बेगा बॉन्ड। तो जो ट्रैम्प है, जो होमलेस व्यक्ति है, जो रेड ट्रैप सेलर है, डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसको भी ऐसी आदत है क्योंकि वो भी रोज़ कहीं ना कहीं शेल्टर लेने जाता होगा। ईदर मीन्स ईदर जो है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के एंड में लगता है। इसका यूजुअल अर्थ होता है जब ये एंड में आता है भी, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, ही हैड नॉट कम देयर मीन्स वो नहीं आया था वहाँ टू टॉक मैंने बातचीत करने के लिए, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। तो वो भी जो है उसका जो मकसद था वहाँ आने का वो था कि वो अपने आप को गर्म रख सके और जो है उसको सोने के लिए कोई जगह मिल जाए। इन दोज डेज द राम्स जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। इन दोज डेज, उन दिनों जो राम्स जो आयरन मिल है जहाँ पर जो है सभी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ फॉर्ज है, फर्नेंस है, ओन्ड बाय का मतलब है कि इस पर जो है मालिकाना हक था। ए प्रोमिनेंट का मतलब होता है एमिनेंट का मतलब है प्रसिद्ध, आयरन मास्टर। तो एक जो है प्रसिद्ध आयरन मास्टर का जो है इस पर मालिकाना हक था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। तो उसकी जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन थी, उसका जो सबसे बड़ा एम्बिशन थी, आकांक्षा थी जो उसकी, वो था कि टू शिप आउट। तो वैसे तो शिप का मतलब होता है जहाज़,
पानी का जहाज़। लेकिन जब हम कहते हैं समथिंग इज़ टू बी शिप्ड आउट एंड योर बुक इट्स शिप्ड आउट, या कोई भी सामान आपने मंगाया है दैट इज़ शिप्ड आउट, इसका मतलब उसको भेजना। तो शिप का यहाँ पर मतलब है भेजना। गुड आयरन मीन्स अच्छी क्वालिटी का लोहा टू द मार्केट में। तो वो जो मालिक था वहाँ का, उसकी आकांक्षा थी, उसकी इच्छा थी कि वो मार्केट में जो है अच्छा आयरन भेजे, अच्छी क्वालिटी का आयरन भेजे, जो कि बहुत कम लोग जो है बिज़नेस में करते हैं, बट उसकी ऐसी इच्छा थी। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, बोथ मीन्स दोनों। तो वो रात और दिन जो है निगरानी करता था। वॉच का मतलब यहाँ पर है देखना, निगरानी करना। टू सी, यह देखने का, द वर्क वॉज डन, की कार्य जो है हो जाए, एज वेल एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, कम से कम उतनी अच्छी तरह से। वेल का मतलब है अच्छी तरह से। एंड एट दिस वेरी मोमेंट मैंने इसी समय, इसी क्षण, ही केम इनटू द फॉर्ज, वो जो है फॉर्ज में आया। कब? जब वो रेड ट्रैप सेलर भी वहाँ आ चुका था और परमिशन ले चुका था वहाँ ठहरने की, स्टे करने की। तो उसी समय वो भी जो है वहाँ पर आया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो नाइटली राउंड्स, उसके रात का जो राउंड होता था। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करना, निरीक्षण करना। तो क्योंकि वो मालिक है और वो वहाँ निरीक्षण करने आता रहता है, तो आज भी वो निरीक्षण करने आया इस समय, और इसी समय वो रेड ट्रैप सेलर भी वहीं था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally means स्वाभाविक रूप से। The first thing मैंने जो पहली चीज़ he saw, उसने देखी, was the tall ragamuffin. Tall means लंबा, ragamuffin means जो रैग, जिसने रैग्स पहने हुए हैं, यानी कि जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। Who had eased his way so close to the furnace, और जो है जो आसानी से जो है बिल्कुल क्लोज में नज़दीक जा चुका है फर्नेस के, आग की भट्टी के। दैट स्टीम रोज जो है राइज का सेकंड फॉर्म है, और राइज का मतलब होता है उठना या उगना, और इसका सेकंड फॉर्म हो गया रोज। स्टीम का मतलब होता है भाप। तो भाप जो है उसके कपड़ों से, उसके गीले कपड़ों से, वेट रैग से जो है निकल रही है। तो क्योंकि वो आग के पास चला गया है और उसके कपड़े गीले थे, तो आग की गर्मी प्राप्त करके उनसे स्टीम निकल रही है, भाप निकल रही है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। तो जो आयरन मास्टर है, जो वहाँ का मालिक है, डिड नॉट फॉलो, उसने फॉलो नहीं किया द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का जो कि उसका जो वर्कर था, जो लोहार था। हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। हु हैड हार्डली डिजाइंड का यहाँ पर मतलब है उसका ऐसा स्वभाव था। हार्डली मीन्स मुश्किल से, जिसका ऐसा स्वभाव था कि वो मुश्किल से जो है लुक एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर देखा करता था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके बिल्कुल नज़दीक गया। अप टू मीन्स तक, नज़दीक गया। ही, यहाँ पर ही का मतलब है जो आयरन मास्टर है। लुक्ड मीन्स देखा। हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसने बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत ध्यान से उसको देखा। देन टॉर ऑफ हिज स्लाउच हैट। स्लाउच का मतलब होता है जो लटक रही है। टू गेट ए बेटर व्यू, एक अच्छा दृश्य प्राप्त करने का। ऑफ हिज फेस मीन्स उसके चेहरे का। टॉर ऑफ, टॉर जो है टेयर का सेकंड फॉर्म है, और टेयर का मतलब होता है फाड़ देना। टेयर ऑफ मीन्स फाड़ कर अलग कर देना, और यहाँ पर लिटरली उसने जो है फाड़ के अलग नहीं किया, लेकिन हटाया। तो उसकी जो स्लाउची हैट थी, जो लटक रही थी, वो उस रेड ट्रैप सेलर की जो हैट लटक रही थी उसके चेहरे पर, उसको आयरन मास्टर ने उसको हटा दिया, जिससे कि वो उसके चेहरे को जो है अच्छी तरह से देख सके।